हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे C++ के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में, कैसे उसको हम लोग C++ में यूज करते हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल साइबरटेक कैंपस नवादा। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट कर दें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। देखिए, कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट किसी भी लैंग्वेज में जो होता है वो आपको अलाउ करता है ऐसे प्रोग्राम को डेवलप करने में जहां पे आप डिसीजन बेस्ड या कंडीशन बेस्ड स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। मतलब कहने का सिंपल वे में कि कंडीशन के मुताबिक आप स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं कंडीशनल स्टेटमेंट जो है वो कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर कंडीशन के मुताबिक। अगर C++ की बात की जाए तो C++ में आपके पास दो तरह के कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं। पहला है इफ और दूसरा है स्विच केस। इफ स्टेटमेंट में एक नॉर्मल इफ स्टेटमेंट है। ये नॉर्मल इफ स्टेटमेंट हो गया जिसका सिंटैक्स होता है कि आप इफ के बाद कंडीशन लिखते हो और उसके बाद आप कर्ली ब्रेसेस ओपन करके उन स्टेटमेंट्स को लिख देते हो जो जिसको एग्जीक्यूट कराना है कंडीशन के सही होने पे। लेकिन इस पर्टिकुलर सिंटैक्स में ये फॉल्ट होता है कि अगर कंडीशन फॉल्स होना तो वहां पे कुछ भी नहीं लिखा जाता है कंडीशन के फॉल्स होने के लिए। जिसके लिए सेकंड सिंटैक्स है इफ एल्स स्टेटमेंट सिंटैक्स, जहां पे आप कंडीशन के सही होने के लिए भी कोड लिखते हो, कंडीशन के गलत होने के लिए भी आप कोड लिखते हो। तीसरा है इफ एल्स रिलेटेड। इसका इस्तेमाल आप तब करते हो जब आपके पास मल्टीपल कंडीशंस होते हैं। जैसे कंडीशन 1 अगर सही हो तो एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कराओ, नहीं तो फिर अगर कंडीशन 2 सही हो तो सेकंड ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कराओ एंड सो ऑन। बहुत सारे कंडीशंस को जोड़ सकते हो। फाइनली एल्स आप लिख सकते हो चाहो तो, या एल्स वहां पे ऑप्शनल भी होता है। अब यहां एक चीज क्या है ना कि अगर इफ एल्स या एल्स इफ के अंदर सिंगल स्टेटमेंट है, सिंगल लाइन ऑफ कोड है, तो आप स्कोप ऑपरेटर को मतलब कि पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस को आप इग्नोर भी कर सकते हो। और उसी तरह फिर आपके पास स्विच स्टेटमेंट है जिसका इस्तेमाल भी आप इफ एल्स स्टेटमेंट में जगह कर सकते हो। लेकिन ध्यान है कि ये सिंगल कंडीशन के लिए, सिंगल वैल्यू चेकिंग के लिए ज्यादा बेहतर इस्तेमाल में आता है। हालांकि चाहो तो आप मल्टीपल वैल्यूज के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन लिखने में थोड़ा सा टफ होता है। जहां तक बात रिस्ट्रिक्शन की जाए तो आपको बचना चाहिए नेस्टेड इफ का यूज करने से। तो आइए इन सारी चीजों को हम लोग बिना समय गवाए जल्दी से सीखते हैं प्रैक्टिकली C++ के। स्क्रीन पे वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक बने रहेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल लिया num और यूजर को मैंने मैसेज कर दिया। अब ये एग्जांपल जो है ये नॉर्मल इफ स्टेटमेंट का एग्जांपल है, ठीक है। अभी जो पहला एग्जांपल मैं दे रहा हूं वो नॉर्मल इफ स्टेटमेंट का एग्जांपल है। तो यहां पे मैंने लिखा इंटर एनी इंटीजर और यहां पे सीन में मैंने इनपुट ले लिया नम के अंदर, ठीक है। अब मैं लिखता हूं कि अगर नम का वैल्यू डिविजिबल है 2 से, आप यहां इसको ऑपरेटर ओपन करते हो सी आउट, तो भाई आप न्यू लाइन में जिसके लिए मैंने इवेंटियल यूज किया आप प्रिंट कर दो कि नम में जो भी वैल्यू है ना इज एन इवन इंटीजर। देखो क्या होगा, समझ लो बात। आपने एक वेरिएबल लिया नम, यूजर के लिए आपने मैसेज दिया, जो भी मैसेज आपने दिया इंटर इंटीजर जैसे इस केस में है, तो इसको पढ़ के यूजर ने जो भी वैल्यू इनपुट किया वो नम में असाइन हो गया है। अब आप चेक कर रहे हो कि नम में जो भी वैल्यू यूजर ने डाला है अगर 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आए 0 आए, तो आप मैसेज कर दो कि भाई नम में जो नंबर है ना वो एक इवन इंटीजर है। अभी आप इसको एग्जीक्यूट करा के देखोगे तो आप पाओगे कि जब भी आप नम में कोई इवन इंटीजर डालते हो, सम संख्या डालते हो, जैसे मान लो आपने 20 फीड किया तो देखो यहां मैसेज आ रहा है कि 20 इज एन इवन इंटीजर। जबकि एक दिक्कत इसमें यह है कि अगर आप 20 की जगह सपोज आपने कोई और नंबर डाल दिया, और इंटीजर डाल दिया, तो देखो कोई भी मैसेज नहीं आ रहा है। ये प्रॉब्लम है आपका नॉर्मल इफ स्टेटमेंट। आप देखो यहां पे अगर चाहो तो चूंकि सिंगल स्टेटमेंट है ना तो आप स्कोप ऑपरेटर को हटा भी सकते हो, ठीक है।
अब देखिए अपने पास जो सेकंड सिंटैक्स है इफ एल्स स्टेटमेंट का, अब हम लोग उसको समझते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट में आप कंडीशन के सही होने के लिए भी आप एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट लिखते हो, और नहीं तो मतलब अगर कंडीशन फॉल्स हो तो क्या कर दो, तो मैसेज दे दो कि नम में जो नंबर है ना इज एन ऑड इंटीजर। देखो ये इफ वाला ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होगा, जब कंडीशन सही होगा, और एल्स वाला ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होगा, जब ये कंडीशन जो दिया हुआ यहाँ पे कंडीशन है वो जब फॉल्स होगा। तो पिछले वाले एग्जांपल में जो नॉर्मल इफ का था, वहां पे जब हम लोग इवन नंबर डाल रहे थे, इवन इंटीजर डाल रहे थे, तो वो तो मैसेज आ ही रहा था कि जो भी नंबर था वो इज एन इवन इंटीजर। लेकिन ऑड इंटीजर के डालने पे मैसेज नहीं आ रहा था, जबकि देखो अभी अगर मैं 297 डालता हूं जो कि एक ऑड इंटीजर है, तो इस केस में भी मैसेज आ रहा है कि 297 इज एन ऑड इंटीजर। बहुत नॉर्मल चीज है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं इफ के तीसरे सिंटैक्स के ऊपर। तीसरा जो सिंटैक्स है वो है इफ एल्स लैडर। इफ एल्स लैडर जो है ना, मल्टीपल कंडीशंस को लिख सकते हो। जैसे मान लो आपने लिखा कि अगर नम का वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल है 1 के, तो आप यहाँ पे न्यू लाइन में प्रिंट कर दो 1। नहीं तो अगर नम का वैल्यू क्या है भाई, 2 है, तो आप न्यू लाइन में प्रिंट कर दो TWO2। वर्ड्स में आप प्रिंट करो। नहीं तो अगर नम का वैल्यू इज एग्जैक्टली इक्वल टू क्या है 3, तो आप यहाँ पे मैसेज में प्रिंट कर दो 3। और चूंकि सिंगल स्टेटमेंट है ना, हर इफ के अंदर भी एल्स इफ के अंदर भी, तो इसलिए मैं इसको ऑपरेटर का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। नहीं तो मतलब एल्स, नहीं तो आप क्या करो, अब तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो एल्स नहीं दे सकते। पहले हम लोग एल्स दिए बिना इसको समझते हैं। लोग क्या समझते हैं ना कि इफ एल्स लैडर में लास्ट में आपको एल्स लिखना है, देखो मैंने नहीं लिखा। और अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूं तो ये क्या करेगा ना कि जब मैं 1 इनपुट करूंगा तो ये 1 देगा, देखो 1 दिया। जब मैं 2 इनपुट करूंगा तो ये 2 भी देगा, क्योंकि मैंने उसके लिए भी कंडीशन लिखा है, देखो 2 दे रहा है ना। और अगर मैं 3 इनपुट करता हूं तो ये 3 भी देगा, देखो। लेकिन दिक्कत ये है एल्स ब्लॉक के नहीं रहने से कि अगर मैं 1 2 3 के अलावा कुछ भी दे दूं, जैसे मैंने 0 दे दिया तो ये कोई भी मैसेज नहीं देगा। अगर मैंने सपोज 0 नहीं कोई ज्यादा वैल्यू दे दिया, सपोज 200 दे दिया, तो भी ये मैसेज नहीं देगा। ये प्रॉब्लम होता है इफ एल्स में एल्स के नहीं रहने से। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इफ एल्स में एल्स को आपको देना ही देना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप सपोज कि एल्स दे देते हो, आप यहां लिख देते हो कि एल्स नहीं तो भाई ऐसा करो कि प्रिंट कर दो हु आर यू। तो अब जब भी 1 2 3 के अलावा आप कोई भी मैसेज, कोई भी इनपुट करोगे, चाहे वो 1 से छोटा हो या फिर 3 से ज्यादा हो, जहां पे भी फिलहाल पिछले एग्जांपल में ब्लैंक आ रहा था, देखो यहाँ पे मैसेज आ रहा है उस केस में हु आर यू। तो ये हो गया आपका इफ एल्स लैडर का एग्जांपल, ठीक है। अब इसी तरह से अपने पास स्विच केस स्टेटमेंट है। बहुत ध्यान से इसको समझेंगे स्विच केस स्टेटमेंट को। स्विच केस स्टेटमेंट का सिंटैक्स होता है कि आप लिखो यहाँ पे स्विच, और यहाँ पे एक्सप्रेशन या वर्ड का आप नाम लिख दो। अब आपने यहाँ लिखा केस 1। ऐसा लिखने का मतलब है ना आप एक्चुअली लिख रहे हो कि अगर नम का वैल्यू क्या है 1 है, तो सी आउट आप न्यू लाइन के लिए स्लैश आप दे दो 1। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ब्रेक लगाना ही होगा। अगर आप ब्रेक नहीं लगाओगे तो ये अगले केस में घुसेगा। केस 2 मतलब अगर नम का वैल्यू इज एग्जैक्टली इक्वल टू 2, तो आप मैसेज दे दो TWO2। और मान लो मैंने सिर्फ केस 1 और केस 2 के लिए लिखा, चलो कोई बात नहीं, अभी ये लास्ट स्टेटमेंट है, लास्ट केस है, इसके बाद कुछ भी नहीं है, तो आप यहाँ पे ब्रेक लगा भी सकते हो, या आप चाहो तो चलो कमेंट लाइन मैंने बना दिया है ये बताने के लिए कि अगर आप नहीं भी लगाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो अगर अभी आप देखना ध्यान से, अगर अभी आप 1 फीड करोगे, 1 इनपुट करोगे ना, तो ये 1 देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप सपोज 2 डालते हो तो ये 2 देता है। लेकिन इसके अलावा तो आपने कुछ लिखा ही नहीं है, इसके अलावा कोई केस नहीं है, तो आप इसके अलावा कोई भी वैल्यू डालते हो ना तो देखो ब्लैंक आता है।
इससे बचने के लिए लोग क्या करते हैं, चलो अभी आगे डिफॉल्ट का मतलब होता है एल्स, डिफॉल्ट का मतलब हो गया एल्स, नहीं तो अब देखो यहाँ पे चूंकि केस 2 लास्ट केस नहीं है, इसके बाद डिफॉल्ट मैंने लगाया है, तो अब केस 2 में ब्रेक लगाना कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं दे देता हूँ न्यू लाइन में मैसेज हु आर यू, ऐसा मैंने मैसेज देके सेमीकोलन दे दिया। तो अब ये होगा कि 1 के केस में तो 1 आएगा ही, हम लोग इसको बहुत ध्यान से समझेंगे एग्जीक्यूट करा के। और अभी हम देखो एक चीज और समझेंगे, तो बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। यहाँ देखो मैंने 1 डाला तो 1 प्रिंट हुआ, और अगर मैंने 2 डाला तो देखो 2 भी प्रिंट हो रहा है। लेकिन इसके अलावा पिछले केस में मैंने कुछ और डाला था तो कुछ भी नहीं प्रिंट हुआ था, यहाँ देखो हु आर यू मैसेज आ रहा है। लेकिन मैंने क्या बताया कि यहाँ ब्रेक देना कंपलसरी हो जाता है। सपोज आप ब्रेक नहीं लिखते, तो मैंने चलो कमेंट लाइन बना दिया, तो अब क्या होगा ना कि जब मैं 1 डालूंगा ना तो 1 प्रिंट होगा, और यहाँ ब्रेक तो मिलेगा नहीं, क्योंकि मैंने तो या तो लिखा नहीं है या तो उसको कमेंट लाइन बना दिया है। तो ये केस 2 में भी चला जाएगा, तो 1 के केस में 1 तो प्रिंट होगा ही, साथ में 2 भी प्रिंट होगा, और उसके बाद 2 में भी मैंने ब्रेक नहीं लगाया है, तो ये डिफॉल्ट में भी घुस जाएगा। तो 1 के केस में तीनों मैसेज चला आएगा, 1 भी 2 भी और हु आर यू भी। बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। देखिए क्यों ब्रेक स्टेटमेंट हर केस में नेसेसरी होता है। मैंने डाला देखो 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, हु आर यू भी आ रहा है। लेकिन अगर मैं 2 डालता हूं तो 1 में तो जाएगा नहीं, लेकिन 2 में तो जाएगा, और 2 में फिर ब्रेक नहीं है, तो 2 के बाद हु आर यू आ जाएगा। तो ये इसी वजह से कहा जाता है कि आपको यहाँ पे ब्रेक लगाना ही है। कुछ खास सिचुएशन है जहां पे आप ब्रेक नहीं लगाओगे, जैसे देखो सपोज आपको कहा जाता है कि यूजर से आप एक कैरेक्टर का इनपुट लो। बहुत ध्यान से इस चीज को समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप यहां पे लिखते हो इंटर एनी कैरेक्टर, ओके, और आप उसका इनपुट सीएच में ले लेते हो। अब स्विच में आप लगाते हो सीएच को, है ना। अब देखो आपको कहा जाता है ना कि अगर वॉवेल है, कोई भी वॉवेल है, तो आपको वॉवेल प्रिंट करना है, और नहीं तो आपको कॉन्सोनेंट प्रिंट करना है। अब दिक्कत क्या है, अपने पास वॉवेल क्या है 5 ए ई आई ओ यू, और पांचों के लिए सेम चीज लिखना है। तो देखो मैं क्या लिखता हूं, केस कैपिटल है कोलोन। अब मैं चाहूं यहां पे फिर प्रिंट कर दूं कि भाई वॉवेल है, लेकिन लंबा हो जाएगा कोड, क्योंकि कैपिटल ए के लिए भी लिखना होगा, फिर स्मॉल ए के लिए भी लिखना होगा, फिर कैपिटल ई के लिए भी लिखना होगा, स्मॉल ए के लिए भी लिखना होगा। तो इससे बचने के लिए देखो एक ही साथ में सारे केसेस को लिख देता हूं, जो भी वॉवेल का केस है। अभी बात समझना, कैपिटल ए, कैपिटल स्मॉल ए हो गया, कैपिटल ई हो गया, स्मॉल ई भी हो गया। उसी तरह से कैपिटल आई, स्मॉल आई को भी मैं कर लेता हूं, यहां पे लिख देता हूं। अब ध्यान देना कितना ये जो ब्रेक नहीं लगाने से क्या फायदा होगा, कैपिटल ओ, स्मॉल ओ, और इसी तरह से कैपिटल यू और स्मॉल यू। देखो ये पूरा एक सेट मैंने दिया, और इसके लिए मैंने यहां लिख दिया न्यू लाइन में कि जो सीएच में वैल्यू आपने डाला है ना, इज अ वॉवेल। अब बात समझना, यहां मैंने ब्रेक नहीं दिया। देखो कभी कभी ब्रेक नहीं देने से फायदा होता है। अब सीएच में अगर कैपिटल ए आएगा तो भी, कैपिटल स्मॉल ए आएगा तो भी, कैपिटल ई आएगा तो भी, सारे केसेस के लिए क्या प्रिंट कर देगा, ये प्रिंट कर देगा वॉवेल। और यहां लगा दो ब्रेक, अभी यहां ब्रेक लगाना जरूरी नहीं, तो ये कॉन्सोनेंट वाले में घुस जाएगा। और डिफॉल्ट आप यहां क्या लिखते हो कि नहीं तो, है ना। तो नहीं तो के लिए मैं स्विच केस में क्या लिखा है, डिफॉल्ट लिखा है। तो आप यहां लिखते हो डिफॉल्ट, मतलब कि नहीं तो, मतलब कि एक तरह का एल्स हो गया, है ना। नहीं तो आप प्रिंट कर दो कि सीएच में जो वैल्यू है ना इज द कॉन्सोनेंट। अब आप देखो इसके बाद आप चाहो तो ब्रेक लगा भी सकते हो, और चाहो तो ब्रेक नहीं भी लगा सकते हो। अब आप जब इसको कंपाइल रन करोगे तो ध्यान से समझना। अभी मैं एक वॉवेल डालता हूं, सपोज मैंने सपोज कैपिटल ई डाला, देखो यहां पे आ रहा है इज अ वॉवेल। लेकिन अगर मैं यहां पे सपोज कैपिटल ओ भी डाल के स्मॉल ओ डाल के चेक कर लेता हूं, देखो ओ इज अ वॉवेल,
है ना। लेकिन अगर ए ई आई ओ यू के अलावा सपोज मैंने टी डाल दिया कैपिटल में, देखो क्या मैसेज आएगा, टी इज अ कॉन्सोनेंट, है ना। तो इस तरह से आप कंडीशनल स्टेटमेंट का इस्तेमाल बहुत आसानी से किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कराने के लिए कंडीशन के मुताबिक कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग भी C++ में बहुत आसानी से कंडीशनल स्टेटमेंट्स को, जहां पे मैंने इफ बताया, इफ एल्स बताया, इफ एल्स लेटर बताया और स्विच बताया, इन चारों को आप लोग बहुत आसानी से C++ के अंदर इस्तेमाल कर सकोगे। उम्मीद करता हूं आप लोगों का कंडीशनल स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इस ढंग के वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल बटन को हिट करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो और जिसकी वजह से वीडियो मिस ना हो। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट।